हेलो साथियों, आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है, जैसा कि कल पढ़ चुके हैं कि संविधान संशोधन, कि हमारे संविधान में जो संशोधन किया गया था, कि जो संविधान बनाया गया था उसके बाद संविधान में जो बदलाव किया गया था उसको बदलाव करने के लिए उसमें कुछ संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। उसके बारे में कल एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरा क्लास है कि संविधान संशोधन के ऊपर है कि ये संविधान संशोधन को कहाँ से किया लिया गया है। तो इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। हमारे संविधान में कौन से भाग में आता है पार्ट 20 में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखते हैं, कल कल 61 तक आर्टिकल देख चुके थे कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक कल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत हमारे संविधान में क्या किया गया था। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था दिल्ली को। तो यही है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। अब अगला देखते हैं, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत किया गया था, हमारे संविधान में 3 भाषाओं को 8वीं शेड्यूल में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा थी? नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है नमक। ना से होता है नेपाली, माँ से होता है मणिपुरी तथा का से होता है कोंकणी। अब अगला देखते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत किया हुआ था कि हमारे संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया था 11वीं शेड्यूल में। 11वीं शेड्यूल में पंचायती राज को जोड़ा गया था आर्टिकल 40 में, जो कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब 11वें शेड्यूल में जोड़ी गई थी 11वें शेड्यूल में। और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में कितने विषयों को जोड़ी गई थी। क्वेश्चन आता है कि जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसके तहत पंचायती राज में कितने विषयों को जोड़ी गई थी, तो वो होगी 29 विषय। अब अगला देखते हैं, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। अब 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत क्या हुआ था कि हमारे संविधान में नगर निगम को जोड़ा गया था भाग 12 में। भाग 12 में अब क्वेश्चन आता है कि इसके तहत कितने विषयों को जोड़ा गया था, तो ये विषय थे 18। अब कौन से आर्टिकल में आता है नगर निगम, तो नगर निगम आता है भाग 9 ए में। आर्टिकल आता है 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक नगर निगम के प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। अब देखते हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया था कि हमारे सबसे जब पार्ट 4 ए में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे हमारे, मतलब मौलिक कर्तव्य। उसके बाद क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य को बढ़ाया गया जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था, लेकिन उसको जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स में। कौन सा था वो? 11वां था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था? आर्टिकल 21 ए में 11वां मौलिक कर्तव्य था। इसके इसके अनुसार क्या किया गया था, अब देखते हैं। शिक्षा के अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, तो इसके मतलब इसके अंदर क्या होता है कि शिक्षा का अधिकार इसमें क्या था? निशुल्क निशुल्क शिक्षा। जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, मतलब इसके अंदर जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं इनको निशुल्क शिक्षा का अधिकार देने का एक बिल पास हुआ था। इसके बाद देखते हैं, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत क्या हुआ था कि हमारे संविधान में आर्टिकल एस सी एस टी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के आयोग के बारे में दिया गया है कि इनके आरक्षण दिया गया है कि 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत हमारे संविधान में एस सी वर्ग कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 338 ए। और जो एस टी वर्ग आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 338 ए। और अब देखते हैं कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया था। तो जो 92वां संविधान संशोधन था 2003 में जो किया गया था, तो इसके तहत हमारे संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ी गई थी 8वीं शेड्यूल में। कौन कौन सी भाषाएं थी? BDMS इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। बी से होता है बोडो, डी से होता है डोंगरी तथा एम से होता है मैथिली तथा एस से होता है संथाली। संथाली से याद रखिए, जो हमारे राष्ट्रपति जी चुनी गई है, मतलब
मुर्मू जी उस वही संथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं, 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है वो। अब इसके बाद देखते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 और 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्यों किया गया था। इसके तहत किया गया था कि जो हमारे लोकसभा है, लोकसभा में टोटल जब मंत्री है, मंत्रियों की संख्या 15% मतलब रिजर्वेशन दिया गया था कि 15% की बढ़ोतरी जो प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, जो भी मंत्री हो, मतलब 15% ही रहेंगे, 15% से ज़्यादा नहीं। तो वही है कि लोकसभा में 15% मंत्रियों को फिक्स किया गया था, प्रधानमंत्री शायद 15% लोगों को ही फिक्स किया गया था। तो यही था 91वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 100वां संविधान संशोधन 2015। जब 100 संविधान संशोधन किया गया 2015 में, उस समय क्या हुआ था, जब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाओं का संधि किया गया था कि जब बांग्लादेश और भारत का विभाजन हुआ था, उसके बाद कुछ लोग मतलब बांग्लादेश से भारत आ गए थे और भारत से बांग्लादेश गए थे। फिर उसके बाद जब सीमाओं का संधि किया गया तो कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया भारत का, और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश का जो कि भारत ले लिया। तो इसके तहत क्या हुआ, संधि के तहत जो बांग्लादेशी थे, जो कुछ भारत आ गए थे माइग्रेट करके और कुछ भारत से माइग्रेट होके बांग्लादेश चले गए थे, उन लोगों की नागरिकता भी दी जाएगी, चाहे भारतीय बांग्लादेश में जाए या बांग्लादेशी भारत में आए, तो उनको नागरिकता भी दी जाएगी। यही था 6वां संविधान संशोधन 2015 के तहत जोड़ा गया था। अब देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2017 में क्या किया गया था। जो हमारा संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2017 में, इसके तहत जीएसटी को जोड़ा गया था। जीएसटी मतलब क्या था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिल आया था कब, 2015 में, 1 जुलाई 2000, याद रखिए डेट भी, कि जीएसटी को जब पारित किया गया था संसद से, तब उसका डेट था 1 जुलाई 2015। इसके तहत क्या हुआ था कि ऑल इंडिया इक्वल टैक्स, मतलब संपूर्ण भारत में इक्वल मतलब समान कर का प्रावधान पारित किया गया था कि पूरे भारत में समान कर लिया जाएगा। वही था जीएसटी के रूप में इसे पारित किया गया 1 जनवरी 2015 में 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत। अब अगला देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 में क्यों किया गया था। तो जो 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था, ये था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ओबीसी, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था इनको। मतलब कोई भी राज्य अगर चाहे कि कोई भी राज्य, जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोई भी राज्य हो, वो अगर किसी जाति को ओबीसी में रखना चाहता है राज्य सरकार, तो वो रख सकता है। यही प्रावधान राज्य के सरकार के ऊपर दिया गया है कि अगर कोई राज्य चाहे कि किसी जाति को वहाँ ओबीसी में रखना चाहे तो वो रख सकता है। यही संवैधानिक दर्जा दिया गया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा आर्टिकल 102 संविधान संशोधन 2018 के तहत किया गया था ओबीसी के लिए। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में क्या किया गया था कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं उनकी आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2019 में। तथा जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा, जो जैन धर्म थे भारत में, जो जैन धर्म के लोग थे, उनको भी अब अल्पसंख्यक में रखा जाए, यही इसीलिए किया गया था 103वां संविधान संशोधन। अब देखते हैं 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था। 104वां संविधान संशोधन जो 2020 में हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2020 में जो किया गया था, तो एक बिल पास हुआ था लोकसभा से। मतलब क्या होता था, पहले हमारे लोकसभा में तथा विधानसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनते थे। एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति चुनते थे लोकसभा तथा विधानसभा में। विधानसभा में पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, विधानसभा में पहले 552 सदस्य हुआ करते थे, वर्तमान समय में 550 सदस्य हैं। क्योंकि जो 2 सदस्यों को हटाया गया है, तो पहले विधानसभा 552 सदस्य थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते थे। उनको 2020 के बाद 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया था। अभी वर्तमान समय में अगर पूछा जाए विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो 550 सदस्य हैं। और राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्य को चुनते थे। अब उनको भी 104वां संविधान संशोधन के तहत उनको भी खत्म कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया है। अब
एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया तथा ST SC वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण के लिए 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। जो ST SC लोग हैं उनके रिजर्वेशन 10 साल के लिए और बढ़ाया गया है। अब अगला कौन सा है 108वां संविधान संशोधन। 108वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था। जो 108वां संविधान संशोधन है इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा तथा विधानसभा में किया गया था कि अगर कोई महिलाएं विधानसभा तथा राज्यसभा में जाती है उनके लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। 108वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा तथा विधानसभा में दिया जाए, यही था 108वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखते हैं 109वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था। तो 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% से 33% से 50% का आरक्षण दिया जाए, इसी का प्रावधान था 109वां संविधान संशोधन। 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन देता था 33% से 50% तक। अब अगला और लास्ट क्या है 114वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। जो 114वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, पहले हाई कोर्ट के जज की उम्र कितनी होती थी, जो रिटायरमेंट एज है उसकी एज होती थी 62 साल, लेकिन जब 114वां संविधान संशोधन किया गया तो इसके तहत जो उच्च न्यायालय के जज हुआ करते हैं उनकी एज 62 से 65 साल किया गया है। वर्तमान समय में हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट डेट 65 साल है तथा जो 62 साल है उनकी 62 साल से 65 साल किया गया। 62 साल है सुप्रीम कोर्ट के जज की एज और 65 साल किया गया हाई कोर्ट के जज की एज। यही है 114वां संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के जज की एज 62 से 65 किया गया है। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। टारगेट स्टडी एग्जाम 100 पे मंडे से मैथ की क्लास शुरू होगी, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।